Namaskar. I do hope all of you are fine and doing very well. लास्ट वीडियो आपको शायद याद होगा, अगर आपने देखा होगा, मेल्टडाउन वाला वीडियो था जिसमें हमने बात की थी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे ताकि हम बच्चे को उसके थ्रू काफ़ी हद तक रेगुलेट कर सके उसकी एक्टिविटीज़ को, राइट? तो लेट्स टेक अ लुक एट दैट. फाइन. ये देखिए, क्या लग रहा है आपको? ये क्या चीज़ है? देखिए. ओके, कैलेंडर है. वेरी ऑब्वियस कि ये कैलेंडर है, राइट? अच्छा, अब इसको देखिए, ये क्या है? ये भी कैलेंडर है. जब मेरे पास ये कैलेंडर पड़ा हुआ है तो क्या ज़रूरत है कि मैं ये नीचे जो मैंने बना रखा है कैलेंडर, इसको बनाऊं? ज़रूरत है. और वो क्या ज़रूरत है कि जब हमारे को बच्चे को कैलेंडर सिखाना है, कैलेंडर के थ्रू, जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रही थी जो कि कैलेंडर है, इसके थ्रू हमारे के बच्चों की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है, तो ज़रूरी है कि वो समझे कि कैलेंडर को बनाना कैसे है, क्या है ये कैलेंडर. अगर उसको मालूम है, वीक डेज़ का मालूम है, उसको मंथ का मालूम है, उसको हम साल का भी बताते हैं, सिखाते हैं, तो ज़रूरी है कि पहले अपने हाथ से बनाए, कुछ टाइम तक अपने हाथ से बनाए कैलेंडर को. ठीक है? तो ये देखिए, हमने कैलेंडर को बना दिया. अब इसका यूज़ कैसे करना है? ये देखिए, इस वक्त ब्लैंक है कैलेंडर, राइट? कैलेंडर जो है डेड इंस्ट्रूमेंट है जब तक कि हम उसको इस्तेमाल में नहीं लेकर आते. और इस्तेमाल में कैसे लेकर आएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं 24 तारीख को किसी का घर में जन्मदिन है, तो 24 तारीख ये रही, इसके ऊपर हम निशान लगाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बर्थडे, तो ये लाइव होएगा कैलेंडर. इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? इवेंट डाल रहे हैं. कौन सा है? बर्थडे इवेंट है. अच्छा, अगर हम कहते हैं कि फला तारीख को, मान लीजिए जैसे पिछले महीने दिवाली थी, ये इस दिन दिवाली है, हमने मार्क कर दिया कैलेंडर में, राइट? इट इज़ कम अलाइव, क्योंकि दिवाली के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी है और बच्चे को याद हम करा रहे हैं कि ढूंढो कैलेंडर में. अगर उसको पढ़ना आता है, कहाँ है दिवाली, पढ़ना नहीं भी आता है, नंबर सिर्फ आते हैं, तो हम उसको कह सकते चलो यहाँ पे हम ड्राइंग बनाते हैं. दिवाली में हम क्या यूज़ करते हैं? दिया. तो कहाँ है? आपने उसने पॉइंट आउट कर दिया और आपने यहाँ पे उसको मार्क करवा दिया. इसी तरह से मान लीजिए बच्चे को आदत है कुछ खाने की, रोज़ खाना है, समोसे रोज़ खाने हैं और बहुत रोना चिल्लाना होता है अगर नहीं मिलता है. हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं हर फ्राइडे को आप समोसा खाएंगे. समोसे की ड्राइंग बनवाइए, यहाँ पे ड्राइंग बनाइए, खाएंगे. अगर वो रोना धोना करता है तो उसको दिखाइए, कैलेंडर को लेकर आइए. मान लीजिए रोना धोना यहाँ हो रहा है और समोसा कहाँ खाना है? यहाँ, राइट? बोलिए, देखिए आज क्या है? आज 4th है, 4 है. आप समोसा कब खाएंगे? 1-2 डेज के बाद 3rd डे पे, जो कि 7th है, राइट? और कौन सा डे पड़ेगा उस दिन? फ्राइडे. अगर हिंदी में आता है तो क्या पड़ेगा? शुक्रवार. ठीक हो गया? तो आप पहले करना शुरू करते हैं कि जर्नल कैलेंडर को हम कैसे शुरू करें बच्चे के साथ में. और प्लीज़ करिए, आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चे किस तरह से, कितनी बढ़िया तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं, हम लोगों से भी अच्छा. ओके, मान लीजिए आज है 1 तारीख. ओके, बच्चे से तो हमने 1 तारीख को यहाँ पे सर्कल लगा दिया. इसको कवर कर लेते हैं, ये है 1st. ठीक हो गया? बच्चे सामने सर्कल लगवा दिया. आज है 1 तारीख. अभी शुरू कर रहे हैं हम कैलेंडर को, तो कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ. सबसे पहले हमने तारीख के ऊपर सर्कल कर दिया कि आज 1 है. ठीक हो गया? 1 क्या है? कौन से मंथ की 1 है? नवंबर की 1 है. कहाँ लिखा है? ये रहा नवंबर. हिंदी में करना है तो ये रहा नवंबर. कौन सा ईयर है? ईयर है 2025. अब आप सोचेंगे 100 तक तो गिनती आती नहीं, और आप कह रही हैं कि इनको सिखाएं 2025. सिखाइए. हम सिखाना चाह रहे हैं, उसके दिमाग में ये शब्द डाल रहे हैं 2025. क्या है ये? 25 का ईयर है. आगे चल के आपको समझ में बेहतर आएगा. बोलिए, ये टर्मिनोलॉजी बाद में यूज़ होएगी. बाद में हम 1000 तक भी पहुंचेंगे. अगर नहीं भी पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ ईयर का एहसास करा रहे कि ये जो नंबर है ये बदलता जाएगा.
राइट। जब हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू, दिसंबर ख़त्म होता है, जनवरी आती है, तो क्या चेंज होएगा? अगर अभी 25 है, 25 है, तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? कटवा के क्या करेंगे? 6 आ जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा, तो वो सुनेगा नंबर को, राइट। ओके, तो चलते हैं दोबारा से। मान लीजिए आज फर्स्ट है, सर्कल लगवा दिया। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नवंबर, उंगली लगाएगा, नवंबर, ईयर 2025। फिर वापस जाइए नंबर के ऊपर, डेट के ऊपर, क्या है? फर्स्ट है, ऊपर जाओ, कौन सा दिन है, कौन सा वीकडे है? सैटरडे, शनिवार। ठीक हो गया? इस तरीके से अब आपने जब शुरू कर लिया, अब देखिए कल क्या होगा। फर्स्ट के बाद क्या आता है? सेकंड। मान लीजिए अब कल का दिन हो गया, ऐसा सोचिए कल हो गया, आज सेकंड है, ऐसा सोचिए। तो हम वापस कैलेंडर को खोलेंगे, उस पर जाएंगे, हमारा फर्स्ट, हम क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? कल क्या था, कल कौन सी डेट थी। अब आप देख रहे हैं यहाँ सर्कल लगा हुआ है पहले से, नहीं पता चलेगा उसको बोलो सर्कल लगाया था, कहाँ लगाया था, कल कौन सी डेट थी। 2 से पहले क्या आता है? काउंटिंग करो, शुरू करो, 1 2। तो हमने क्या बोला? 1 फिर 2, तो 2 के से पहले हमने क्या बोला? 1। तो देखो 1 पे जाओ। अब 1 जो है ये कल था पे एम्फेसिस दीजिए, ख़त्म हो गया। क्या करेंगे इसको? इसको काट दीजिए, क्रॉस लगाइए, 1 कट एंड 2 कट्स, क्रॉस लगा दिया, फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। तो इसके बाद कौन सा नंबर आया? 1 के बाद 2। तो आज है 2, आज है सेकंड, 2 सेकंड में दोनों चीज़ें बोल रही हूँ। चलो क्या करेंगे? जो आज की डेट होगी, सर्कल इट, सर्कल लगवाइए, ये लगा दिया सर्कल, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सर्कल कैसे लगा है, इसमें कट हो रहा है। बच्चे को सिखाइए कि कट नहीं हो, उसकी पेरिफेरी में जाए। तो क्या करना पड़ेगा? वापस लेके जाइए और बाहर से लेकर आएंगे और ये सर्कल बन गया प्रॉपर। ये भी नहीं होना चाहिए कि सर्कल नीचे को जा रहा है, सर्कल बना दिए, ये देखिए, ये बना दिया, ये सर्कल गलत, नो, ऐसा नहीं बनेगा सर्कल। सर्कल ठीक से नंबर को कवर करेगा, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, करवाइए उससे, बच्चे से, इस तरीके से। तो अब डेट पढ़िए, क्या डेट हो गई? डेट है सेकंड, 2, कौन सा मंथ है? उसके बाद मंथ आता है, क्या मंथ है? नवंबर, हिंदी में नवंबर। ईयर कौन सा है? चलिए 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 चलिए, यहाँ आ गए 2025। वापस चलो 2 पे, और कौन सा डे है आज? कौन सा डे है? आज का डे है संडे। ऊपर जाएंगे, सीधा जाइए उस डेट से, संडे। ठीक हो गया? इस तरीके से करेंगे। ये तो हो गया कि आपने डेट लगवा दी, बच्चे को रोज़ करवाइए, उसको पता चल, धीरे धीरे उसको समझ में आने लग जाएगी। फिर हमको क्या करना है? हमारे को डिफरेंट चीज़ों के बारे में उसको डिसिप्लिन करना है। मान लीजिए ऑब्सेशन है, लाल रंग की शर्ट ही पहननी है, सारे वक्त हम लाल रंग की शर्ट नहीं पहनेंगे, तो हम क्या करेंगे? ऐसा भी हो सकता है हफ्ते में एक दिन, मान लीजिए यहाँ पे 6 को हम क्या पहनेंगे? लाल शर्ट। तो शर्ट बना लीजिए यहाँ पे, अगर पढ़ना आता है तो लिख दीजिए लाल, यहाँ पे लिख सकते हैं लाल, लाल शर्ट, ठीक है। उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कोने में आप देखिए जगह छोड़ी हुई है मैंने, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? कौन सी तारीख पे इवेंट लिखा है? 6 तारीख का। वापस आ जाइए यहाँ पे, हम लिखवा सकते हैं, उसी से लिखवाओ अगर लिख सकता है। 6 को क्या होगा, या 6 को क्या होगा? लाल शर्ट पहनना है। ठीक हो गया? इतना भी लिख देंगे काफ़ी है। और अगर ऐसी जगह नहीं है कैलेंडर में, तो ये इस पेपर को लीजिए, अगर दिक्कत हो रही है लाइनों वाला पेपर लीजिए, यहाँ चिपका दीजिए, कोने में पेपर को चिपका दीजिए, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, ये शुरू कर सकते हैं। क्या है हमने बात किया? 6 की बात की। क्या पहनेंगे? लाल शर्ट। तो लाइनें भी आ गई आपके पास और लिखा भी ठीक गया। अच्छा, अब पापा का बर्थडे कब आता है? पापा का बर्थडे आता है मान लीजिए 14 को। कहाँ है 14? ढूंढो, अगर आता है नंबर तो। यहाँ गए 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 गए, नहीं पता चल रहा, स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, अगर स्कैन तो वापस जाइए, गिनवाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, ये रहा 14। किसका बर्थडे आएगा? यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। किसका बर्थडे आएगा? पापा का। तो हैप्पी बर्थडे। अगर नहीं आता लिखना तो केक बनवाइए। केक बना दिया हमने यहाँ पे, और इधर कैंडल लगा दी। ये कैंडल कैंडल कैंडल। ओके, किसका बर्थडे है? पापा का। प अगर लिखना आता है हिंदी में तो प लिखवाइए, या पा लिखवाइए, या पी अगर लिखना आता है पी लिखवाइए, जो भी आपने बच्चे को करा रखा है। और यहाँ पे अगर लिख लिया है, इसको चेंज ओवर करिए। कहाँ लेके जाएंगे? फिर साइड में आ जाइए, जहाँ पे हमारे पास पेज है, यहाँ पे लिख लीजिए कि 14 को क्या होने वाला है? पापा का बर्थडे। पापा का बर्थडे। जैसे भी वो लिख सकता है, जिस लेवल पे है वो बच्चा, अकॉर्डिंगली। अगर नहीं लिख सक रहा है तो आपने केक बनाया था ना, ये हो गया, आप उसको बता सकते हैं। शर्ट के ऊपर भी जैसे लिखा हुआ है, शर्ट भी बनाइए, रेड कलर से बनाइए, राइट। इसको बताइए ये शर्ट है, आप पहनेंगे इसको। ठीक हो गया? ऑलराइट, डोंट माइंड माई ड्राइंग, पर ऐसा बनाएंगे। ठीक है, दिस कैन बी डन, डूएबल। तो हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चे को इस कैलेंडर के थ्रू आने वाले इवेंट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि ये जो कैलेंडर है ये लाइव हो जाए। इसको सिर्फ हम नंबर के हिसाब से, डेज के हिसाब से नहीं देखें। वो बच्चा भी सोचेगा, उसको नहीं समझ में आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्या है ये? रोज़ मेरे को बोलते 6 है, 7 है, 8 है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसके साथ में कुछ चीज़ें अटैच कर रहे हैं, ताकि उसका इंटरेस्ट उसमें बना रहे, ताकि उसको लगे कि इन डेट्स की, नंबर्स की कोई अहमियत है। ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ में कोई जुड़ाव है, कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओके, अच्छा, अब बच्चा जो है वो समोसा खाना चाहता है। रोज़ घर में रोना धोना होता है, समोसा या चाट या कोई भी चीज़। और समोसा, तली हुई चीज़ें वैसे भी अच्छी नहीं है। तो क्या करेंगे? हम उसके लिए डे फिक्स करेंगे कि जहाँ जहाँ पे हम लगाएंगे, पहले वीक से शुरू कीजिए, एकदम से नहीं छोड़ेगा। वीक से शुरू कीजिए। उसको बोलेंगे ओके, अब हम खाएंगे समोसा। डे डिसाइड करते कब खाएंगे? सैटरडे को खाया करेंगे समोसा। तो समोसा कैसा दिख रहा है? ऐसे करके कुछ होता है ना समोसा, मोर लाइक अ कैप। ड्राइंग ठीक बनाइएगा। ये समोसा, और यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऊपर समोसा डे। ठीक है, और कितना मिलेगा? ओनली 1। उसको बोलो 1 मिलेगा, केवल एक। 1 समोसा। कब मिलेगा? 8th को मिलेगा। कौन से दिन होएगा ये 8th? हम कब खाया करेंगे? ये देखिए, ऊपर जाइए, ये लिखा है ऊपर, आगे 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 आगे, सैटरडे को हम समोसा खाएंगे। ठीक है, फिर उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया कि हम 8 तारीख को, 8th को क्या खाएंगे। हमारा कौन सा डे होता है? समोसा डे। उसको बोलो यहाँ ड्राइंग बनाए। टेल हिम टू मेक द ड्राइंग, इंटरेस्टिंग होएगा उसके लिए। लेट हिम मेक द ड्राइंग हियर। समोसा उसी कलर से, ब्राउन कलर से बना दीजिए, और ये समोसा डे हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कई चीज़ों को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। आपने किसी जर्नी पे जाना है, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उसको बोल सकते हैं, देखिए हम जाएंगे नानी के घर 16th को। कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर। चलो भाई, लिखेंगे यहाँ पे 16 नानी। घर नहीं लिख सकते तो यहाँ पे घर बना दीजिए। ये घर बन गया नानी का। यहाँ जाएंगे, ओके, इसमें जाओ। और फिर कब आएंगे? हम वापस आएंगे 21st को। ये रहा, तो वापस आएंगे। तो और साथ में कितनी मज़ेदार बात है कि आप काउंटिंग भी करा सकते हैं। देखिए अब हम कितने दिन जा रहे हैं, टोटल कितने दिन हो गए, टोटल भी करवाइए। 1 2 3 4 5 6 डे पे वापस कंक्लूड कराना भी ज़रूरी होता है कि भाई कितना हो गया, टोटल कितना दिन हो गया। तो यहाँ पे लिखिए, ये आ गया हमारी जगह। हम जाएंगे नानी के घर 16th को। ठीक है, और 16 से लेके कब तक होंगे वहाँ पे? हम वापस आएंगे 21st को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई 21st को आ जाएंगे। किसके घर जा रहे हैं? नानी। ठीक है, अच्छा, ये एक और चीज़ होगी। मान लीजिए आपको उससे डस्टिंग करानी थी, रोज़ डस्टिंग होएगी। और अगर डस्टिंग हो रही है, रोज़
तो बेड कवर नहीं बदला जाता, हफ्ते में 1 या 2 बार ही बदला जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे हर ट्यूसडे को, अब आप डेट पे नहीं आए, हर ट्यूसडे को हम क्या करेंगे, बेड शीट यहाँ पे लिख देंगे या हिंदी में लिखिए, जो भी लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, चेंज, राइट। बेडशीट को क्या करना है, वापस इधर ले आइए, 4th पे लेकर आइए। 4th को क्या करना है हमारे को, बेड शीट चेंज, राइट। इसको लेकर आइए यहाँ पे, और जो जो होता चला जा रहा है उससे उसका आगे टिक लगाइए। 6th को हमने लाल शर्ट पहनी थी, पहन ली, हाँ जी पहन ली, जब पहनी उसी दिन टिक लगा दिया, हो गया काम। 14th को पापा का बर्थडे मनाया था, हाँ जी मनाया था, ये टिक हो गया। क्या हमको समोसा मिला था, 8th को समोसा खाया था, हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे ये बहुत काम आता है कैलेंडर। समोसा 8th को खाना था पर कोई वजह से समोसा नहीं मिला, फिर रोना धोना होगा। चलो कोई बात नहीं, 8th को नहीं खाया है, चलते हैं वापस इधर, ये रहा 8th, कोई बात नहीं। अब हम खाएंगे, समोसा मंगवाते हैं, 9th को खाएंगे, तो इसको चेंज कर देंगे। यहाँ से समोसा को उठाएंगे, कहाँ से उठाएंगे भाई, समोसे को 8th से उठाओ, और इस समोसे को उठाएंगे और ले आएंगे यहाँ पे 9th पे, यहाँ पे खा लेंगे समोसा, ठीक है। उसको बोलेंगे रोने की ज़रूरत नहीं, कब खाएंगे उससे, इसके बारे में बातचीत कीजिए। डायलॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ पे डायलॉगिंग इंपॉर्टेंट है। मारना पीटना जो है वो कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो, बहुत ही मजबूर हो जाएं वो अलग बात है, वरना अपने टोन से, अपनी प्रोग्राम के अंदर चेंजेस लाके हम बच्चे को काफ़ी हद तक काम डाउन कर सकते हैं। ओके, सो इसमें यहाँ पे हमने कहाँ लिखा था समोसा खाएंगे, ये क्या हमने खाया, नहीं खाया। तो अब क्या करेंगे, लेके चलो इसको आगे। 8th को कौन सी डेट हमने डिसाइड की समोसा खाने की, 9th को खाएंगे। क्या हमने 9th को खाया, हाँ जी खाया, जब खा लेंगे तो टिक लगाइए। इस तरीके से हमारे को बच्चे के साथ में काम करना है। प्लीज़ इस चीज़ को अपनाइए, देखिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी दिन बिहेवियर बहुत ख़राब रहा, मेल्ट डाउन हो गया, बहुत रोना धोना चीज़ों को, उसके बारे में बातचीत कीजिए, डायलॉगिंग कीजिए और उसको दिखाइए, देखो आज क्या हुआ तुम्हारे को, किसी चीज़ पे नाराज़गी आ गई, अच्छा नहीं लगा, तो क्या किया तुमने, रोए धोए। 12th को क्या हुआ, ये देखो ये आंसू बह रहे हैं आँख से, तो क्या हमारे को ऐसा करना चाहिए था, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बात को करेंगे, समझेंगे, उसको जो भी आपको समझाना है उसको समझाइए। तो आपके तो यहाँ पे लिखो 12th को क्या किया तुमने, वापस आ जाओ इधर, 12th को क्या किया, हम चीखे चिल्लाए, ये देखो रो रहे हैं। यहाँ पे एक और फेस बनाएंगे, ये देखो चिल्ला रहे हैं, ये गलत है, नो नो, ऐसे नहीं करना, नो, ये भी ऐसे रोना भी नहीं, नो। क्या करना है, बात करो, क्या करेंगे, बात करेंगे। ओके, सो ऐसा नहीं करना है। तो जब भी कभी होता है, मान लीजिए फिर 26 को भी ऐसा हुआ, तो उसको दिखाइए कि 26 को भी देखो, अब इधर आ जाओ वापस, 26 को भी तुमने क्या किया, सेम चीज़ हो गई। तो ये ऐसा नहीं करना, फिर से बना के दिखाओ कि ये आपको नहीं करना है, गलत है। ये क्या बात हुई थी, हम क्या करेंगे, बात करेंगे, बात करेंगे, बार 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 एम्फोसिस करना पड़ेगा, बार बार कैलेंडर के ऊपर लेकर आना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। प्लीज़ इस टुकड़े को जो मैंने बताया है जितना, करके देखिए, बनवाइए उसके साथ में बैठ के और बातचीत कीजिए, इसको पॉपुलेट कीजिए, इसको अलाइव कीजिए कैलेंडर को, इसको डेड नहीं रहने देना है, ठीक है। एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स। जब ये सारा आ जाएगा, अपने हाथ से बना लिया, तो ये जो बाज़ारी कैलेंडर होता है ये तो कहीं भी अवेलेबल है, राइट। जब इस कैलेंडर की समझ आ जाएगी, उसके बाद में हम ये वाला कैलेंडर उसको दे सकते हैं। मे बी आफ्टर 2 years वी कैन गिव इन दिस कैलेंडर, और मे बी आफ्टर 1.5 years, देखते हुए उसका इस्तेमाल कितना वो कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अपने हाथ से नंबर लिखेगा, डेज के नाम लिखेगा, महीने के नाम लिखेगा, ईयर लिखेगा, उससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। दैट मीन्स इज़ गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन द कैलेंडर, इनटू द डेली डेज, कौन सा किसके बाद आ रहा है, राइट। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपने किया कि नहीं किया।
और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।